ये एक लाइब्रेरी है जिसे हम पुस्तकालय कहते हैं, अध्ययन कक्ष कहते हैं। यहाँ पर स्टडी रूम था पहले। किसी ज़माने में यहाँ पर लोग अध्ययन क्या करते थे, लाइब्रेरी था, लोग आते थे, यहाँ पर पढ़ते थे, स्टडी करते थे और यहाँ से अपनी जो टारगेट है, जो एम्बिशन होता है उनका शिक्षा के मामले में जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करते थे। लेकिन अब अभी ये स्थिति यहाँ की लाइब्रेरी की ये है कि यहाँ पर गाय बंधे हुए हैं। ये गेहूं क्या सही है, बाजरा क्या है और चावल है क्या, चना क्या है, ये स्कूल और मदरसा क्या है, इनके खुलने का मुद्दा क्या है, ये किताबें, ये कापियाँ, ये कलम और माँ बाप ने दिया क्या है, ये किताबों बड़ा बड़ा बस्ता, कुछ कहो तो इसमें धरा क्या है। आज तक ये समझ में आ न सका लिखने पढ़ने से फ़ायदा क्या है। मास्टर हमको मारते क्यों हैं, मैंने उनको भला कहा क्या है, पहले अम्मी ये मुझको बतला दो, चाय के साथ नाश्ता क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अबुल्लेश ईरम और आप देख रहे हैं उजागर मीडिया। एक ऐसी जगह खड़ा हूँ, इसकी जब पूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूँगा तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। सबसे पहले मैं इस जगह को दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे फूस, ये बिल्डिंग, ये घर छोटा सा। आइए दिखाइए हमारे कैमरामैन। इस रूम का ताला लॉक है, इसके अंदर जानवर बंधे हुए हैं, गाय रखे हुए हैं, 2-3 गाय बंधे हुए हैं इस रूम के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा कि मामला क्या है। ये एक लाइब्रेरी है जिसे हम पुस्तकालय कहते हैं, अध्ययन कक्ष कहते हैं। यहाँ पर स्टडी रूम था पहले। किसी ज़माने में यहाँ पर लोग अध्ययन क्या करते थे, लाइब्रेरी था, लोग आते थे, यहाँ पर पढ़ते थे, स्टडी करते थे और यहाँ से अपनी जो टारगेट है, जो एम्बिशन होता है उनका शिक्षा के मामले में जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करते थे। लेकिन अब अभी ये स्थिति यहाँ की लाइब्रेरी की ये है कि यहाँ पर गाय बंधे हुए हैं, जानवर बंधा हुआ है। इस गांव का दुर्भाग्य कहिए या इस गांव के लोगों का दुर्भाग्य कहिए कि स्थिति इस गांव में बनी हुई है। ये कहाँ की जगह है वो मैं बताऊं आपको तो धोरैया प्रखंड का एक पंचायत जयपुर का ये गांव, जयपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाला ये गांव। और यहाँ पर 1960 में, जैसा कि यहाँ के लोगों से मैंने बात की, जानकारी मुझे मिली, 1950-60 के बीच में यहाँ पर लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी और 1980 के बाद ये लाइब्रेरी बंद हो चली है। एक रजिस्टर्ड लाइब्रेरी थी। दिखाने का मेरा यही मकसद था कि रजिस्टर्ड एक लाइब्रेरी थी। यहाँ के लाइब्रेरियन से मैं मिला, यहाँ के लाइब्रेरियन से पूरी जानकारी मैंने इकट्ठा की तो पता चला नहीं कि इस लाइब्रेरियन के बंद होने के बाद यहाँ के गांव के लोगों ने बहुत कुछ खोया है। जब ये लाइब्रेरी यहाँ पर सुचारू ढंग से चल रहा था तो यहाँ पर इस लाइब्रेरी के वजह से काफ़ी लोग सक्सेस हुए थे। कोई एग्रीकल्चर कॉलेज में अच्छे पोस्ट पर काम कर रहा था तो कोई डॉक्टर बने, कोई और भी कुछ बने। मतलब अच्छी तालीम याफ्ता, गांव का माहौल अच्छा था, लोग पढ़ रहे थे, अच्छा कुछ कर रहे थे। जब से लाइब्रेरी यहाँ पर बंद हुआ है लोगों की स्थिति बदतर हुई है और आखिर हो भी क्यों ना, एक लाइब्रेरी के अंदर जानवर बंधे हुए हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हैं, खास करके जो लाइब्रेरियन है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि लाइब्रेरी का ना होने का नुकसान, लाइब्रेरी बंद होने का नुकसान इस गाँव वालों ने कितना उठाया है या फिर लाइब्रेरी जब चालू था तब इस गाँव को उससे क्या क्या बेनिफिट मिला है। आइए जब बैठते हैं, कुछ जानकारी चाहिए होगा हमसे आपको। आइए बैठिए आप। इनका इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगा। ये सबसे पहले मैं जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है यहाँ के लाइब्रेरियन थे। जब बंद हुआ था लाइब्रेरी तो यही लाइब्रेरियन थे। क्यों बंद हुआ, क्या कुछ नुकसान हुआ, बंद होने की वजह क्या थी, और फिर ये चाहते हैं कि ये लाइब्रेरी चालू हो, फिर से ओपन हो, यहाँ पर बच्चे आएँ, यहाँ पर बच्चे स्टडी करें। गांव का माहौल जो है, पढ़ाई, एक लाइब्रेरी अगर उस गांव में होता है किसी गांव में तो उस गांव का माहौल जो पढ़ाई के मामले में काफ़ी डिफरेंट होता है। लोग आते हैं यहाँ पर, मेहनत करते हैं और बच्चों का जो कहते हैं ना कि शारीरिक विकास करने के लिए आपको खेल ज़रूरी है, उसी तरीके से मानसिक विकास करने के लिए अगर उस गाँव में लाइब्रेरी है तो बच्चे का मानसिक विकास होगा। सबसे पहले चाचा आपका नाम जानना चाहेंगे हम, आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं। ये कभी इस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हुआ करते थे, जयपुर गांव से ही हैं, जयपुर के ही। लास्ट में हम लोग, हमसे पहले जो है कि मास्टर नजमुद्दीन साहब यहाँ के लाइब्रेरियन थे। वो उसका जब तबादला हो गया तो इसके बाद जो है वैसे हम लोग जो है टेम्पोररी कहिए या जो कहिए। इस लाइब्रेरी के बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए, कब इसकी स्थापना हुई थी, एक अनुमानित डेट तो तारीख तो मालूम होगी आपका? अनुमान उतना याद तो नहीं है लेकिन है अंदाज के 55 से 60 के बीच में जो है इनकी स्थापना। तब कैसे चल रहा था लाइब्रेरी, क्या कुछ होता था लाइब्रेरी में, कैसे लोग आते थे, क्या कुछ आप लोग करते थे लाइब्रेरी में? उस वक्त तो हम लोग स्टूडेंट थे
तो हमको तो खेल से कम दिलचस्पी था, लेकिन जो है हम आते थे, जो पढ़कर जब आते थे तो लाइब्रेरी खाना वाना खाया, इसके बाद लाइब्रेरी आए और यहाँ पर जो है किताबों से हमको बहुत शौक़ था। हाँ, और इस लाइब्रेरी में तरह तरह के रसाइल भी थे, पेपर था जैसे सदाए आम और कौन कौन सब पेपर, उर्दू से भी 2-3 किस्म के पेपर जो है आते थे, और जो है रसाइल भी आते थे। आस्ताना हुआ, खातून मशरिक हुआ, खिलौना हुआ, गुंचा हुआ बच्चों के लिए। इसी तरह जो है कि जे बहुत तरह की रसाइल भी आते थे। फिर इसके बाद जो है वहाँ पर ये किताबों का ज़ख़ीरा था यहाँ पे। हाँ, हम लोग जो चाहते थे, चाहे वो नावल की शक्ल में हो या तारीख़ी नावल हो या और तरह की जानकारी वाला हो, नज़म की किताब हो, हमको ख़ास करके नज़म से ज़्यादा जो है शौक़ था वो बचपन से ही। तो हम लोग किताब निकाल कर वो निकलवाते थे, इशू करवाते थे और जो है वो पढ़ते थे। यहाँ पर बेंच कुर्सी लगा हुआ रहता था, हम लोग पढ़ते थे। वो जो खेलने वाले होते थे 4 बजे जो है कि जे फुटबॉल का मैच भी होता था, और जो है लोग रोज़ाना खेलते भी थे। यहाँ के नौजवान लोग खेलते थे, खेलने में दिलचस्पी था। इसके आगे बहुत बड़ा फील्ड भी था। अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो हाँ, चारों बगल वो खड़ खुड़ लिया, मकान उकान बना लिया, मने वो अभी बेकार हो गया अपना सब। अच्छा, एक चीज़ जानकारी चाहेंगे चाचा, कितने दिनों तक ये लाइब्रेरी चली थी, कब तक ये लाइब्रेरी चली थी? लगभग ये जो है 25 से ऊपरे साल तक जो है ये लाइब्रेरी चला होगा। 1980 तक के आसपास? हाँ, लगभग उतना ही रखिए। 1980 तक चला, उसके बाद ये बंद हो गया। क्या बड़ी वजह थी, क्या कारण था कि बंद होना? ये आपसी मतभेद की वजह से, गांव में नहीं होता है पार्टी पॉलिटिक्स या और कुछ होता है, तो इसी तरह हम बड़े वो हम बड़े हम इसके ये होंगे। इसमें तो किताबें भी आती थी सरकारी तौर पे जो है कि रजिस्टर्ड लाइब्रेरी था ये। हाँ, इस लाइब्रेरी का नाम भी था नेशनल लाइब्रेरी जयपुर। इसका नाम था नेशनल लाइब्रेरी जयपुर। और लोगों ने आपसी मतलब कि हम बड़े के तुम बड़े में लाइब्रेरी को इसी तरह का जो है उसका उतना तो जो हम लोग क्या कहेंगे, ढेर ज़्यादा दिन हो गया होता है गांव में। बिल्कुल। लेकिन जो है आपसी मतभेद की वजह से जो है ऐसा मतलब आपसी मतभेद की वजह से ये लाइब्रेरी ख़त्म हुआ है। नुकसान किनका हुआ? जो पद लेना चाहते थे या फिर जो यहाँ पर मसीहा बनना चाहते थे, उनका कुछ नहीं गया है। आने वाले बच्चों का जो भविष्य था वो अंधकार में हुआ है। अब यहाँ कर के जो 16 साल 18 साल 20 साल के लड़के, उनको स्टडी करने की ज़रूरत होगी तो वो बंद पड़ा है, वो नहीं कर पाएंगे। लाइब्रेरी नहीं है इस क्षेत्र में। एक रजिस्टर्ड लाइब्रेरी थी, नेशनल लाइब्रेरी, ऐसा ही नाम था, नेशनल लाइब्रेरी के नाम से तब यह प्रचलित था। लेकिन कुछ लोगों ने, जैसा चाचा ने बताया कि आपसी भेदभाव के चलते, मतभेद से और कोई यह नहीं, इसमें खेल उल का भी सामान रहता था। माने लोग लड़का जिसको वो सब खेल से दिलचस्पी नहीं था तो कैरम बोर्ड था, यह था वो था। माने जब भी तबीयत घबराता था तो हम लोग आकर जो है लाइब्रेरी में दिल बहलाते थे, चाहे किताबों से या खेलों से, ये सब। तो जब लाइब्रेरी था और अब लाइब्रेरी नहीं है, क्या कुछ फ़र्क आपको दिख रहा है गांव में एजुकेशन के मामले में? बहुत फ़र्क है। फ़र्क कैसे नहीं है कि जे किताबों जानकारी थी, किताब पढ़ते थे, नॉलेज होता था कि तरह तरह की किताब, वो सब किताब तो पब्लिक खरीद नहीं पाएगा जितनी लाइब्रेरी में थी किताबें। वो सब किताब, हर तरह की किताबें थी। इसलिए जो है कि बहुत फ़र्क है। अभी तो आपको ये किताब कोई पढ़ना होगा तो कि खोजिएगा तो शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बहुत परेशानी होगी में यह करने में। यहाँ आसानी से जो है हम लोग इशू करवाते थे, पढ़ते थे, फिर जमा कर देते थे, बहुत फ़ायदा था। सोचिए, अभी के बच्चे लाइब्रेरी को तरस रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था, एक ज़माना हुआ करता था कि लोग यहाँ पर भीड़ लगाते थे और दिन भर रात भर स्टडी करते थे। जिनको जितना मुताला करना होता था वो आते थे और अपने हिसाब से वो स्टडी करते थे। अब ये लाइब्रेरी शुरू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए? होना तो चाहिए। अब ये कोई उम्मीदें हैं आपको, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, राजनीतिक, अगर लोगों में अच्छा सोच पैदा हो जाए तो हो भी सकता है। कभी कोशिश की थी फिर आप लोगों ने दोबारा इसे स्टार्ट करने की?
कोशिश आपसी मतभेद में हम कोशिश करेंगे, आप नहीं होने दीजिएगा तो क्या कीजिएगा। यही वही हाँ, ये सब और कोशिश एक बार हुआ भी था तो, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। नहीं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, अगर गांव के बच्चों का भविष्य है उसके एजुकेशन से सही तरीके से जोड़ना है तो ये स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, अगर पढ़े लिखे लोग अगर जो है सबका सोच बदल जाए और जो है सब लोग चाहें कि जो है होना चाहिए तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। ये लाइब्रेरियन थे, इन्हें लगता है कि नहीं, तब जब मैं लाइब्रेरियन हुआ करता था या मैं अपने ज़माने में स्टूडेंट हुआ करता था तो यहाँ पर पढ़ने का माहौल जो था कुछ एक अलग माहौल था। जब से बंद पड़ा है तो स्थिति बिगड़ी है, लोगों का पढ़ाई की तरफ से रुझान कम हुआ है। अगर एक लाइब्रेरी होता, सुचारू रूप से चल रहा होता तो यहाँ के बच्चों का जो होता मानसिक जो विकास होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अपने देश का, अपने शहर, अपने गाँव का नाम रोशन करते, अच्छे पद पर जाते, अच्छे पोस्ट पर जाकर कहीं ना कहीं वो काम कर रहे होते। अभी उम्मीदें हमको किन से हैं, कौन इस चीज़ को चालू करवा पाएंगे? उम्मीदें कुछ लगा बैठे हैं आप राजनीतिक लोगों से? हाँ, हम तो भाई राजनीतिक में नहीं, फिर भी तो लाइब्रेरी चालू हमको लगता है ऐसा। किसे आप अपील करना चाहेंगे, या फिर जो मुखिया होते हैं या फिर जिला परिषद होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, प्रमुख होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनमें से किसी से उम्मीद है आपको कि ये लाइब्रेरी फिर से सुचारू रूप से चले? देखिए, हम पॉलिटिकल आदमी हैं नहीं जी, इसलिए जो है हम क्या बताएंगे किसी, हमको अन्य किसी से हमको उतना ये पैरवी उर्वी करने का। हाँ, ये सब हम लोग सीधे साधे आदमी हैं, अपना कि चलो भाई नुकसान है तो सबको है, हम क्या करेंगे। हम लोग एक आदमी, हम लोग क्या कर सकेंगे। अगर पढ़े लिखे लोगों का अगर सोच बदल जाए कि होना चाहिए एजुकेशन का ये मामला है, इसमें तो जो है हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसी लाइब्रेरी में रहते थे, पढ़ते थे, स्टडी करते थे, जहाँ तक अभी तक पता चला है कि नहीं, अभी भी आप काफ़ी किताब से जुड़े हुए हैं, मुताला करते हैं और आप एक अच्छे शायर भी हैं। एक कुछ शायरी है आपकी लिखी हुई शायरी, कुछ हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे पाठकों के लिए। कौन? देखिए, उस आपने जो हमको अभी पहले सुनाया था वही काफ़ी अच्छा था। वो मैंने 96 में मैट्रिक पास किया है। हम लोग 11 क्लास तक पढ़ते थे उस वक्त। तो हमने 69 में, 69 में, तो 69 में मैट्रिक पास किया है। तो उस वक्त हमको उर्दू से कुछ ज़्यादा दिलचस्पी था बचपन से ही। तो वहाँ एक नज़्म पढ़ा था मैंने कि ये गज़ल चचा गालिब का पढ़ते थे कोर्स में कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो उसी बार पर मैंने 2-4 शेर लिखा कि 67 की बात है। ये बहुत मारा हुआ था हम लोगों का, गेहूं और बाजरा अमेरिका से दूध वगैरह ये सब आता था, हम लोग कंट्रोल से छुड़ाते थे। बाजरा की रोटी भी हम लोग खाए हैं, क्या करेंगे। तो इसके बाद जो है कि हमने भी लिखा कि ये गेहूं क्या सही है, बाजरा क्या है, और चावल है क्या, चना क्या है, ये स्कूल और मदरसा क्या है, इनके खुलने का मुद्दा क्या है, ये किताबें, ये कापियाँ, ये कलम, और माँ बाप ने दिया क्या है, ये किताबों भरा बड़ा बस्ता, कुछ कहो तो इसमें धरा क्या है। आज तक ये समझ में आ न सका, लिखने पढ़ने से फ़ायदा क्या है। मास्टर हमको मारते क्यों हैं, मैंने उनको भला कहा क्या है, पहले अम्मी ये मुझको बतला दो, चाय के साथ नाश्ता क्या है। इस तरह का जो है लिख लेते थे। आप कहिएगा, इनकी अपनी तहरीर है, इनका अपनी लिखावट है, एक खुद शायर हैं, इन्होंने ये लिखा है जो अभी आपने सुना। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे और क्या इस लाइब्रेरी के बारे में? कुछ और लाइब्रेरी काफ़ी मोहब्बत, काफ़ी उम्र गुजारी है आपने यहाँ पर, उनकी कुछ और यादें? हाँ, तो इस लाइब्रेरी के बारे में क्या कहेंगे, वो तो माजी जो ये हो गया। तो यहाँ पर से जब आप गुजरते होंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिल पसीजता होगा। कहीं ना कहीं एक आहसी होती होगी, एक चोट लगता होगा। भी जानकारी हुई, अल्लाह का शुक्र है कि ये जो है लाइब्रेरी की वजह से इतनी सी जानकारी हुई है, वरना हम लोग उस ज़माने में न ट्यूशन था न और कुछ था। हम लोग जो किताब अपने से पढ़कर इतनी जानकारी पैदा किए थे। बिल्कुल। और अभी के बच्चे
किताब लेके, साइकिल लेके आधे घंटे पढ़ने के लिए वो कोचिंग भटकते फिरते हैं। अगर ये लाइब्रेरी होता तो ये चीज़ें उनको ये नहीं करना पड़ता। हम लोग स्कूल से आते थे, मने नहीं लगता था, इसलिए कि स्टडी से हमको ज़्यादा दिलचस्पी था। और ये खाना, स्कूल से आया, खाना खाया, फिर लाइब्रेरी आया, किताबें निकाला, या पेपर पढ़ रहे हैं, या रसाइल पढ़ रहे हैं, या और कुछ नज़्म की किताब है, नाविल है। नाविल में हमको एक दो नाविल से बड़ी दिलचस्पी, तारीख़ी नाविल जैसे तेगे अब्दाली, मोहम्मद बिन कासिम, ये सब जो है किताब हम लोगों ने पढ़ा है। आपका रोमांटिक नावल में भी नसीम अनहोनवी की लिखी हुई बहुत अच्छी अच्छा ढंग का नावल। अभी ये सब चीज़ें तो काफ़ी ओझल हो चुकी हैं आंखों से, कहीं ढूंढने पर भी लोगों को नहीं मिले। ये नजमुस शहर, उसकी नावल लिखी हुई थी। नजमुस शहर हुआ, कहकशां हुआ, इस तरह के नावल जो है हम लोग पढ़ते थे। और अब क्या, कहाँ से मिलेगा वो सब किताबें, तो ढूंढने से मिल। और दुर्भाग्य ये है इस लाइब्रेरी का कि जितनी भी किताबें थी, आपसी मतभेद की वजह से वो किताब सब दिया खा गया, या जो है वो सब बर्बाद हो गया इधर उधर। कोई जिसने जो चाहा वो जो है इधर उधर, हाँ, जिसने उसमें किसको कहिएगा, हम भी उसमें शामिल हैं। हम दूसरे को क्या कहेंगे। दो एक किताब जिसको जो हाथ लगा सब इधर उधर ले गया, जो बचा वो सब दिया खा गया। ये स्थिति है जयपुर के उस दौर के लाइब्रेरी की, जब यहाँ पर ऐसे शख्सियत यहाँ पर स्टडी करके, अध्ययन करके एक अच्छे काबिल आदमी बनते हैं। लेकिन अभी के दौर में ये इस लाइब्रेरी की स्थिति, आइए हमारे कैमरा मैन दिखाएगा ज़रा खिड़की से कि लाइब्रेरी के अंदर जहाँ किताब होना चाहिए था, जहाँ पर बच्चे पढ़ के स्टडी करने चाहिए थे, बच्चे बैठने चाहिए थे, वहाँ पर क्या दिखाइएगा। अंदर हमारे कैमरा दिखाइए, गाय बंधा हुआ ये लाइब्रेरी के अंदर की ये तस्वीर है, लाइब्रेरी के अंदर की कहानी है। यहाँ पर लोग, अभी अगर लाइब्रेरी होता तो बच्चे पढ़ रहे होते और स्टडी करते होते, और कहीं ना कहीं ये बच्चे अपने क्षेत्र में अच्छा नाम करते, अपने एजुकेशन के मामले में जो उनका एम्बिशन होता है, जो एम होता है, जो गोल होता है, उसको अचीव करते। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद रहमानी हुआ। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि ये एक लाइब्रेरी था, या सही सुन रहा हूँ? एकदम बिल्कुल। हम लोग जब बच्चे थे तो अपने पिताजी से सुनते थे कि इस गांव में एक लाइब्रेरी हुआ करता था, और साथ ही साथ यहाँ एक खेल का मैदान भी था। जो इसके को मेंबर थे जिन्होंने इस लाइब्रेरी को क़याम किया था, जिसकी सोच की वजह से ये लाइब्रेरी क़याम में आया था। मैं लास्ट आखिरी समय में उनसे मिला था और एक सवाल उनसे मैंने किया था कि आपके लाइब्रेरी के क़याम का मकसद क्या था। तो उन्होंने एक जवाब दिया था जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि चूँकि शारीरिक विकास के लिए खेल का मैदान अति आवश्यक है, उतना ही आवश्यक अगर मानसिक विकास के लिए लाइब्रेरी का होना बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं आज तक इस बात को अपने ज़हन में घुमाते रहता हूँ कि काश वो दिन फिर लौट आए। ऐसे ही इस गांव में, इस लाइब्रेरी में वैसे ही बच्चे पढ़े जो 1960 और 70 के दशक में पढ़ा करते थे। जो लोग आज ट्यूशन के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, इस काबिल लोग हैं इस गांव में। तो इस तरह के लोग हैं कि वो यहाँ आके समय देते हैं और बच्चे उनसे फ़ायदा हासिल करते, ताकि ट्यूशन की कोई ज़रूरत ना पड़े। सोचिए, ये एक पढ़े लिखे लोगों की सोच है कि हमारे बच्चे अभी दर दर की ठोकरें खाते हैं, कि कोई इस कोचिंग में जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, किस चीज़ के लिए? सिर्फ 1 से आधे घंटे के ट्यूशन के लिए। अगर गांव में लाइब्रेरी होता, गांव में इस लाइब्रेरी के अंदर अभी जानवर नहीं बंधे होते, किताब रखे होते, तो वही बच्चे यहाँ पर आते, पढ़ते, स्टडी करते, और अच्छे अच्छे काबिल लोग हैं इस गाँव में कि उस बच्चे को सिखाते और पढ़ाते। लेकिन स्थिति जयपुर गाँव के लाइब्रेरी की ये है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से गोहाल, जिसे बोलते हैं देहाती शब्दों में, गोहाल बन चुका है। जानवर बंधे हुए हैं, पूरा टूट फूट कर बिखर चुका है। राजनीतिक लोग, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, खास करके यहाँ पर के राजनीतिक चेहरा, इस गांव से लेके धोरैया ब्लॉक प्रखंड तक के जितने राजनीतिक लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आइए एक नज़र दौड़ाइए इस लाइब्रेरी के ऊपर। ये फिर से आबाद होना चाहता है, यहाँ के बच्चे फिर से यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं, तभी तो यहाँ के लोगों की भीड़ के लेंगे। उन्होंने शिकायत की कि इस लाइब्रेरी को स्टार्ट करवाया जाए। खास करके विधायक महोदय, प्रमुख महोदय, आप सभी लोगों से काफ़ी उम्मीदें हैं इस गाँव के लोगों को कि आप आएंगे और इस लाइब्रेरी की खबर लेंगे, इस लाइब्रेरी के बारे में अच्छा कुछ सोचेंगे, और लाइब्रेरी फिर से आबाद होगा। और कोई कुछ कहना चाहते हैं इस लाइब्रेरी के बारे में? आइए सर, कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। आइए।
चलिए, यहाँ पर के लोग जो तस्वीरें मैंने दिखाई थी, ये यहाँ के चचा थे जो लाइब्रेरियन थे किसी वक्त में, और यहाँ पर वो लाइब्रेरी की देखभाल करते थे। लेकिन इनके दर्द का, इनसे जब मैंने बात की तो इनके दिल में एक दर्द है, एक अफसोस है। जब इधर से वो गुजरते हैं, जब इस रास्ते से क्रॉस करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी पुरानी यादें ताज़ा होती होंगी कि यहाँ पर कैसा वो वक्त हुआ करता था कि हम यहाँ पर बैठते थे, आते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, एक खेल का मैदान हुआ करता था। लेकिन अभी सब वीरान हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। जहाँ पढ़ने के लिए स्टूडेंट बैठने चाहिए थे, वहाँ पर जानवर बैठे हैं। जहाँ पर रखने के लिए किताब होने चाहिए थे, वहाँ पर ये देखिए फूस और लकड़ी पतझड़ रखे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको धोरैया प्रखंड का जयपुर गांव से। जयपुर एक गांव, बड़ा सा गांव है। यहाँ पर आबादी काफ़ी ज़्यादा है लोगों की, पढ़ने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इस लाइब्रेरी की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। कैमरामैन मोती के साथ मैं अबुल श्रीराम, धन्यवाद।